हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। अभी सर ऐसा बात है कि आपको एक थोड़ा-सा संज्ञान में लाना चाहता हूँ कोई चीज़। यहाँ 2 कंडीशन बनता है। देखिए, अच्छा, है ना? 2 कंडीशन बनता है, क्या है? तो वो भी मैं एक बार आपको दिखलाता हूँ। यस, सर्गेई गौर, ठीक? ये तो आया था ट्रेड डील के लिए ना। फिर ये सर्गेई गौर ने आरबीआई गवर्नर से मुलाकात की। सहयोग बढ़ाने के क्षेत्र पर चर्चा। क्यों भाई? आरबीआई गवर्नर से आपने बात क्यों किया? आप तो ट्रेड डील बोले कि 2 दिन में हो जाएगा, तो आप आरबीआई गवर्नर से बात करने चले गए। तो आप बोलोगे सर वो ट्रेड डील में क्या मतलब डिफरेंस हो रहा है, तो गवर्नर से तो बात करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी तक जहां भी ट्रेड डील हम लोग का हुआ है, एफटीए साइन हुआ है, कोई तो गवर्नर से नहीं गया है बात करने। आप जा रहे हैं और आपको बहुत ट्रम्प का खास भी माना जाता है, फिर आप गवर्नर से मिल रहे हो भी मल्होत्रा साहब से। आपकी अपनी गवर्नर से बनती नहीं है, उसके बाद आप मिल रहे हैं। प्लस भारत के बड़े-बड़े संस्थाओं से, जैसे टाटा ग्रुप के भी चीफ से आप मिल रहे हैं। क्या है ये? चक्कर क्या है? मन में क्वेश्चन आ रहा है? तो आप बोलोगे हाँ, क्वेश्चन तो आ रहा है सर। क्यों सर्गेई गौर, ये क्यों इसको भारत की याद आई अमेरिका को और क्यों भेजा है? तो आप बोलोगे बात तो सही है सर, क्यों भेजा है? तो आपको बता देते हैं कि इसका सबसे बड़ा जो इसको भेजने का कारण है ना, क्योंकि ट्रेड डील के लिए आया था, तो ट्रेड डील पे बात करो ना। तो भाई साहब ये ट्रेड डील पे बात नहीं कर रहा। अमेरिका को जो डर है सीबीडीसी वर्सेस स्टेबल कॉइन्स। आप बोलिएगा अरे सर ये क्या लिख दिया? तो ये फ्यूचर की करेंसी है। जैसे हम लोग यूपीआई में काम करते हैं, यूपीआई में पेमेंट करते हैं, इंस्टेंट होती है। ऐसा तो नहीं ना कि सब्जी वाला से सब्जी ले लिया, यूपीआई किया, उसको 1 हफ्ता बाद मिलेगा या 2 दिन बाद मिलेगा, मानेगा? तुरंत तुरंत इंस्टेंट। तो यही चीज आपको क्रॉस बॉर्डर डिजिटल नहीं दिखना चाहिए फ्यूचर। तो अब देखिए सीबीडीसी का वही है, क्रॉस बॉर्डर जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, तो वही सिस्टम आपको सीबीडीसी के माध्यम से किया जा रहा है। तो आप बोलोगे हाँ, देखिए अमेरिका ला रहा है ये स्टेबल कॉइन, इसके कारण उसने लट किसको दे दिया? पाकिस्तान को, और पाकिस्तान प्रमोशन कर रहा है। तो आप बोलोगे हाँ, बात तो सही है। और जो मतलब करेंसी जो है, ये क्या है, एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है सीबीसी, ठीक है? जैसे हम लोग का यूपीआई है ना, तो हमको मान लीजिए अगर रसिया में पेमेंट करना है, तो हम पूछेंगे हाउ मच, तो बोलेगा 10 युआन, ठीक है? हमने उसमें टाइप किया 10 युआन, पेमेंट मार दिया, वो मेरे बता देगा कि रुपया में इतना हो गया, आपका इतना वॉलेट से कटेगा, खटाक से कट जाएगा। और भारत नेपाल उपाल ये सब छोटे मोटे देश के साथ ट्राई करना शुरू कर चुका है, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया था। तो अब जो है इसमें सारे सेंट्रल बैंक भारत के पास अप्रूवल रखा हुआ है, और भारत ने अप्रूवल आरबीआई ने दे भी दिया। किसके लिए? सीबीडीसी। हो सकता है कि इस बार का जो ब्रिक्स होने वाला है ना, तो इसमें लॉन्च भी हो जाए, ठीक है? ये लॉन्च भी हो जाए, तो इसका भी ध्यान रखिए। जो इंडिया में ब्रिक्स मीटिंग कब होगा बताइए? तो आप बोलोगे हाँ सर, अभी जो ब्रिक्स मीटिंग का जो मेजबानी है वो इंडिया कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब ये कब होगा? ये तो 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा। अभी डेट तो शायद मेरे हिसाब से बताया नहीं गया है, ऑफिशियल घोषणा अभी नहीं हुआ है। तो अगस्त सितंबर में ये आएगा, जो मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से। तो अगस्त सितंबर तक जो भारत है, भारत के साथ और भी जो देश है, जिसमें रसिया, ब्राज़ील, है ना, ये सारे मिलके सीडी को लॉन्च करना चाहते हैं, डिजिटल बैंक ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, पांचों मिलके डिजिटल बैंक ब्रिक्स लॉन्च करना चाहते हैं। और इसके लिए आरबीआई का भी अप्रूवल हो गया है। तो भैया छटपटी तो लगेगा। तो आप बोलोगे सर थोड़ा सा बता ही दो, जब यहाँ पर ये चलिए मार्केट पे चल रहे हैं। तो ये है नॉन डॉलर, ठीक है? और स्टेबल कॉइन है ये यूएस डॉलर बेस। आप बोलोगे सर तो अभी इसका क्या है? देखो सिंपल सी बात है, डिजिटल यूपीआई के मामले में भारत सबका बाप है, पूरे वर्ल्ड का बाप है, कोई डाउट नहीं है। चाइना अब बनाने लगा, चाहे जो भी है, यूएस अब बनाने लगा, इंडिया सबका बाप है, क्योंकि कोरोना में हमने यूपीआई ही बनाया,
इस मामला में तो परफेक्ट है। अब स्टेबल कॉइन, ये क्या है? ये अमेरिका लॉन्च कर रहा है, वही टोकन देने वाली कि भाई हमने आपको पर्ची दे दिया कि भाई आपका ये 1 महीना 3 महीना का अंदर आप $100 का पर्ची दे दिया, आप जाकर उसको खूब खरीदे, खूब खरीदे, खूब खरीदे, खत्म कर दिए तो ठीक है। तो आप बोलिएगा नहीं ठीक है, हम दुकान में रख देते हैं, दुकान वाला को पास बोलते हैं कि भाई इसको रखो, हम आधा खरीद लिए, आधा रख देते हैं। नहीं बताए थे टोकन वाला सिस्टम? तो आप बोलोगे हाँ बताए थे, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं कि मैंने आपको टोकन दे दिया 100 पॉइंट का, जिसका वैल्यू $100 है। तो आपने 100 स्टेबल कॉइन हमने दे दिया तो $100 के बराबर है। आपने गया दुकान में तो $50 का आपने सामान खरीदा, $50 आपने स्टॉक में रख लिया कि समय पड़ेगा तब खरीदेंगे, अभी क्या खरीदना है झूठ मूठ के, जब ठीक है तो स्टेबल कॉइन है। 6 महीने के बाद गए स्टेबल कॉइन का, फिर वही आपको भरोसा हो गया कि नहीं ठीक है। साल भर के बाद गए जब दुकान में स्टेबल कॉइन लेके 10 कि भैया हमको दे दो, तो बोला सर सॉरी, अब ये स्टेबल कॉइन का वैल्यू $1 नहीं है, $0.5 है। भाई आपके तो पैर जमीन के नीचे से निकल जाएंगे। पूरा कंट्रोल अमेरिका का। बात समझ आ रही है? हाँ, जिस तरह डॉलर छाप रहे ना, पूरा कंट्रोल उनका, तो सेम पूरा कंट्रोल उनका स्टेबल कॉइन में। देन इसमें जो है, जो इशू करेगा, कौन करेगा इशू स्टेबल कॉइन? तो प्राइवेट बैंक, प्राइवेट यूएस फॉर्म करेंगे, ठीक है, प्राइवेट यूएस फॉर्म करेंगे। और ये क्या है? ये सोवरिन सेंट्रल बैंक करेंगे। ये बेनिफिट है। यही प्राइवेट यूएस जो फॉर्म है ना, इसी में आपको और भी बता देते हैं एक बार। ये लीगल रिसर्च में जो है, इसमें यूएस जस्टिफिकेशन होगा, जुडिशियस काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ही आउटसाइड जो भी है यूएस कंट्रोल रहेगा, मोटा मोटी समझ के रखिए। और डॉलर डिमांड जो है यहाँ पर ही बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, और यहाँ पर डिक्रीज होगा। बस समझ रहे हैं? आप बोलिएगा हाँ। और इसमें जो ये है ना, तो आप बोलोगे हाँ क्या है ये किसका है? अमेरिका का परिवार का, ठीक है। किस नाम पे है? तो ये जो मतलब है USD1 इस नाम पे है। अभी थोड़ा सा घटा है, नहीं तो 3 ट्रिलियन तो हुई, बिलियन हो गया था, ये 2.7 बिलियन। और इसको USD रिजर्व है, ठीक है, ये USD रिजर्व है। और इसमें आप देखिएगा कौन कौन शामिल है। तो इसमें ट्रम्प खानदान, ठीक है, खानदान नहीं खानदान, देख लीजिएगा, ट्रम्प फैमिली, इसी में उसका बेटा बेटी दामाद सब है, और 60% होल्डिंग रखता है। तो अब जब ये करेंसी, इसके लिए करेंसी है, इसके लिए बैंक है, क्रॉस बॉर्डर या जो भी है, इस तरह का जब बैंक अभी चल रहा है, तो भाई इस पे खतरा तो डॉलर पे खतरा, डॉलर पे खतरा तो अमेरिका का वर्चस्व खत्म, तो अमेरिका उस पर अटैक करेगा। ट्रम्प को क्या इंटरेस्ट है? तो ट्रम्प का परिवार प्राइवेट फर्म है, स्टेबल कॉइन बनाता है, उसका नाम क्या है? USD1 है, उसको रेगनाइज भी किया हुआ है, उसको देखिए 2.7 बिलियन का भी हो गया, और ट्रम्प का खानदान उसका पूरा मेंबर है। शायद अब क्लियर हो गया होगा कि गौर क्यों आया है। कोई ट्रेड डील नहीं करने आया है, वो ये देखने आया है कि भैया भारत क्या लट कर रहा है। चाइना तो जाके देख नहीं सकता, ब्राजील तो देख नहीं सकता, रसिया अलग से झाप मारा है, साउथ अफ्रीका का तो अभी बदनामी किया है, एक ऑप्शन रह जाता है भारत, जहां जाके ये देख सकता है कि ये क्या है। इसलिए उसके रिगार्डिंग ये गवर्नर से बात करने आया है, और ये चीज आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। चलिए, ये तो एक थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, अब आते हैं बात करने वीडियो तो लंबा हो गया, चलो अब हम डायरेक्ट मार्केट पे आते हैं सर। तो इसका असर मार्केट पे होगा, 100% होगा। तो आप बोलोगे सर क्या मतलब 100% क्या? भाई देखो, जो डॉलर को एक तरह से बाईपास करने का जो ये अब बन चुका है ना, क्या करेगा अमेरिका? नहीं करेगा क्या? क्योंकि अभी उसके सामने कोई एक देश नहीं है, 5 देश है, और 5 देश ना, मतलब हमको लगता है कि भारत जनसंख्या के मामला में तो भारत 18-20% है, चाइनो है, तो मोटा मोटी 60% तो यही है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब है। तो अभी भारत के जब तक गौर साहब है, भारत के लिए बहुत अच्छा अच्छा बोला जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन इंपैक्ट भारत पे पड़ेगा, इस कारण ये सिस्टम चेंज हो रहा है। ये बात हम आप लोगों को बार बार कह रहे हैं, सिस्टम चेंज हो रहा है। और जब सिस्टम चेंज होता है ना, तो तकलीफ तो होता है। गोल्ड नए हाई पे है, बात समझे, गोल्ड हाई पे हाई लगा रहा है, और आप देख रहे हैं सिल्वर में एक अंधाधुंध तेजी बना हुआ है, जो कि आपके सामने चल रहा है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये सिस्टम चेंज हो रहा है, तो सर इसका हमारे मार्केट पे क्या असर होगा?
मार्केट पे सेलिंग चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में तो बेच नहीं सकते हैं, तो सेलिंग अभी चलता रहेगा, ये अभी रुकेगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई ट्रेड डील से फायदा नहीं है, ये अभी सेलिंग चलता रहेगा। और ये अब फैसला आपको 6 महीना का डिले हो गया, ब्रिक जो होगा ना देश का सबमिट होगा ना जो इंडिया में, वो देखने वाला है कि इस बार क्या होता है। तो बड़ा उससे पहले ही आने लगेगा, नहीं तो फिर ये भाग के गौर कैसे आया, अभी कैसे भी चाहेगा कि करें। अब इसमें भारत का जो सेलिंग है वो कंटिन्यू अभी रहेगा। तो मेरे हिसाब से कुछ हम ज़्यादा आगे तक का सोच रहे हैं, लेकिन क्या करें, ग्राउंड में चल रहा है, हम लोग सोचबो नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ गिरावट, भाई साहब देखिए, यूएस के यूएसडी को जिसने भी चैलेंज किया है, तो यूएस ने तो पलटवार किया है, तो वो तो करेगा, ये तो आप मान के चलो, ठीक है। ये तो अच्छा है कि हम लोग का डीआईएस खरीद ले रहा है, नहीं तो यूएस कोई कसर नहीं छोड़ा है बर्बाद करने के लिए हम लोग को। तो बहुत सही चल रहा है, हम इसीलिए ना बोले जो सरकार पे भरोसा रखिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरावट नहीं होगा, मार्केट गिरावट आएगा, ये भी नोट करके रखिएगा, लेकिन आप सरकार पे, मौजूदा सरकार पे भरोसा रखिए कि सांप काटेगा तो दवा भी सरकार रखा है, समझिए ना। हाँ, दवा सरकार के पास है और सरकार उसी से, हाँ ठीक है, तकलीफ होगा, कुछ हमारे में ही अपने ही कुछ विद्रोह करेंगे, करने दो जो है, लेकिन बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाला है, क्योंकि एक गजब का मतलब वो आने वाला है। फिलहाल आइए आज के मार्केट पे आते हैं, नहीं तो बहुत आगे का हो जाएगा भविष्य। आज का मार्केट क्या है, डॉलर ठीक है, नीचे है, इसके बीच में बाउंस बैक भी आएगा, सब आएगा, इसका विशेष ध्यान रखिए। और ये देखिए रुपया 91 के पास पहुंच रहा है, क्यों गिर रहा है भाई, रुपया क्यों गिर रहा है, या तो ये यूएस डॉलर गिर रहा है, तो रुपया को तो स्ट्रांग होना चाहिए, भी भाई साहब गिरा हुआ है, बेड़ा गर्क हो चलो जी ठीक है, बढ़िया है। नेस्डेक भी 250-300 पॉइंट माइनस है, तो यूएस से कुछ मिल नहीं रहा है, बाकी इंडिया विक्स थोड़ा बढ़िया गया है, तो ठीक है, ठाक है। अब मैं आपको सीधा क्लोज करता हूँ, जो मैं बताना चाहना, इस चीज़ को समझिए, ये और इसको आप जीतिएगा तब जब आपको हिसाब से आपके पास कैश रहेगा। इसका ये मतलब नहीं होता कि सब कैसे ममोड़ लीजिए, नहीं, कैश भी लगा होना चाहिए, कहीं मार्केट भाग गया तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओ, इसका विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। अब आ जाइए एफआईएस का पोजीशन पे, तो एफआईएस का पोजीशन कुछ नहीं करना है अभी, इसको आज के लिए क्या हम बताएं, दिखाने का तो मन नहीं है, लेकिन चलिए डिसिप्लिन जो बोलता है उसी के हिसाब से हम बात कर ले, लेकिन आज आज कोई फायदा नहीं है इसको पोजीशन देके, फिर भी मैं एक झटके में लिख देता हूँ। एफआईएस जो है ये 9.48 है, डीआईएस जो है वो 68.21 है ना, डीआईएस जो है वो 68.21 है इंडेक्स फ्यूचर में, और पब्लिक जो है वो 75.61 है, और प्रो 54.58 है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ज़्यादा है, पब्लिक की खरीदने की पावर कम हुई है, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। ये गिरावट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। तो आप बोलोगे क्यों मार्केट नीचे आना, एक मतलब थोड़ा सा सही भी है, तो आप बोलोगे सर सही कैसे है मार्केट नीचे आना। देखिए, मार्केट नीचे आने का मतलब है कि मार्केट को सांस लेने दीजिएगा ना जी, खाली सांसें लेते रहिएगा, है ओम विलोम होता है ना, खाली ओम 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 करते रह जाइएगा, पता चला कि लो सांस छोड़ में नहीं किया तो गुब्बारा ये सब फूल जाइएगा। तो मार्केट का नीचे आना बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा कब लगेगा, जब आपके पास कैश है। हाँ, सब कैश ऊपर लगा के, तो बुर्बक जैसा मतलब मुंह ताकने से कोई फायदा नहीं है। मार्केट नीचे आ गया, बुर्बक जैसा मुंह ताक रहे, ओहो सर मार्केट तो 2000 पॉइंट गिर गया, ना ना आप क्या किए समझ रहे हैं। 22.31 आने दीजिए नीचे सॉरी, आने दीजिए नीचे, बढ़िया है, ठीक है। चलिए हम सारा डाटा को एक जगह रख देते हैं और इस बेस पे आपको बतला देते हैं। एफआईएस, एक मिनट, ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ ये ज़्यादा अच्छा है। एफआईएस निगेटिव है, डीआईएस पॉजिटिव है, आज है एक्सपायरी, प्रो भी पोजीशन काटेगा, इंडिया विक्स 12 के पास पहुंच गया है, जस्ट पॉजिटिव कर सकते हैं, पीसीआर न्यूट्रल है, ओवर सोल्ड नहीं है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड ठीक ठाक है, न्यूट्रल है, यूएस मार्केट तो खुला ही नहीं है, तो यहाँ पर ही हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, है ना। रुपीस निगेटिव है, 91 पहुंचने वाला है, डॉलर इंडेक्स 99 से नीचे पॉजिटिव है, और पीई फिलहाल निगेटिव है, 1 2 3 4 निगेटिव, 3 पॉजिटिव, 2, अरे कम कैसे हो गया जी, ओ 4 नहीं 5 पॉजिटिव, एक सेकेंड, 5 पॉजिटिव नहीं, 5 पॉजिटिव कैसे हो गया, 1 2 3, ठीक है, 4 पॉजिटिव, 2 न्यूट्रल, भारी उतार चढ़ाव आज के सेशन में देखने को मिलेगा। किसी भी एक लेवल में भरोसा मत करिए, एक तरफा गिरावट होने से रुकेगा, लेकिन सेंटीमेंट थोड़ा सा निगेटिव है, तो कोई बात नहीं, इसका हम ध्यान रखेंगे। आज देखना है कि किस लेवल को टूटता है, अगर 25,000 सॉरी
अगर 25,790 से ऊपर क्लोजिंग पॉजिटिव, 25,650 से ऊपर भी क्लोजिंग तो न्यूट्रल, 25,650 से नीचे जो क्लोजिंग दिया तो मैंने बेयरिश होना शुरू, नीचे है तो बेयरिश होना क्लोजिंग शुरू, और आज हम लोग का हुआ है तो अभी 25,400 पे सपोर्ट, फिलहाल यही डाटा है। अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर 330 तक फंसेगा। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल आप लोग, और ये मौका भी देगा हम लोग को। अभी तक देखिए जो भी गिरावट हुआ उसमें हमने खरीदारी किया, प्रॉफिट बुक किया, स्क्रीनशॉट दे दिया, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये शॉर्ट स्विंग है, ठीक, 2 है, तो आप स्विंग ज्वाइन करिए, ये फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। और बहुतों को लग रहा होगा कि इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बता दिया, वास्तविकता है जिसको कुछ नहीं पता उसके लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये तो शुरुआत है, ठीक है। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं इतना ज़्यादा खुल के क्लियर बता रहा हूँ। एजुकेशन अलग है ये तो शुरुआत है, हाँ एजुकेशन के राह में है, वो अलग है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और जिनका ऑर्डर था उनका ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा, तो निश्चित रहिए। बाकी जिनको ऑर्डर करना है फेस पैक वगैरह मंगवाइए। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।